औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीम फॉरेक्स सोसाइटी से ज़िशान आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज हम एनालिसिस करते हैं इस वीक का कि इस वीक में मार्केट क्या हमारे साथ बिहेव करती है। तो स्टार्ट करते हैं हम डॉलर इंडेक्स से। डॉलर इंडेक्स से रिसेंटली लास्ट वीक मैंने अपने एनालिसिस में कहा था कि ये प्राइस के लिए एक सपोर्ट एरिया है, जो कि बड़े बेहतरीन तरीके से प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट दिया है। ऑल्दो के कैंडल ने विक नीचे मारा है, लेकिन नीचे विक मारने के बाद क्लोजिंग जो है वो अपसाइड पे दी गई है। अपसाइड पे देने का मतलब ये है कि मैं डॉलर इंडेक्स को ऑलमोस्ट बाय देख रहा हूँ। कहाँ से कहाँ तक मैं डॉलर इंडेक्स को बाय देख रहा हूँ? ऑलमोस्ट लेवल है हमारा 106.501 तक का, जो है यहाँ से इसको टारगेट कर सकते हैं। यानी कि जो भी डॉलर इंडेक्स में ट्रेड करते हैं भाई, तो वो यहाँ तक इसको अपना बाइंग देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए बेटर है कि आप 4H के टाइम फ्रेम में कोई भी यहाँ पे एक अच्छी कंफर्मेशन बनने दें। कंफर्मेशन एक तो ये आपके पास आ गई है, रिजेक्शन मिल गई है, एक अच्छा सा प्राइस एक्शन यहाँ पे बनेगा, लाइक कोई अच्छा एंगल्फिंग कैंडल बन जाए जिसमें कोई इम्बैलेंस क्रिएट हो, डिस्प्लेसमेंट हो, तो वहां से आप उसको एक बाय देख सकते हैं। और टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट वुड बी ये जो आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक 105,693 और सेकंड टारगेट 106,400 तक इसको आप ट्रिगर कर सकते हैं। तो ऑल्दो अगर डॉलर इंडेक्स अगर बुलिश है तो इट्स मीन कि इसके कोरिलेटेड पेयर्स जैसे कि GBP USD, यूरो USD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर USD, न्यूजीलैंड डॉलर USD, ये सारे बेरिश मोमेंटम में रहेंगे इस वीक। तो नेक्स्ट हम गोल्ड के एनालिसिस पे चलेंगे। गोल्ड के एनालिसिस पे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो वो भी हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उन पे मजीद अपने आने वाले जो भी फ्यूचर वीडियोस हैं, जो भी एनालिसिस हैं, उनमें हम उसको इम्प्लीमेंट करें और मैक्सिमम आप लोगों से बेनिफिट उठा सकें। तो मजीद हम चलते हैं अब अपने गोल्ड के एनालिसिस की तरफ। तो गोल्ड में हम देखते हैं जनाब वीकली टाइम फ्रेम से। लास्ट टाइम आपसे अर्ज किया था कि गोल्ड इस टाइम वीकली जो टाइम फ्रेम है उसके फेयर वैल्यू गैप में टैप कर चुका है, और टैप करने के बाद थोड़ा सा इसने अपवर्ड मूवमेंट दिया, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम रहा है। ऑल्दो के बेरिश मोमेंटम रहा, लेकिन फिर भी इसने अपना जो लास्ट प्रीवियस वीक का लो था उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, जो कि 2292 का लेवल था, उसके नीचे वीकली क्लोजिंग नहीं हुई है कैंडल की। तो आई एम एक्सपेक्टिंग के जो गोल्ड है वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा अपना जो है बुलिश मोमेंटम कंसिडर करेगा, क्योंकि ऊपर एक अच्छा सप्लाई एरिया पड़ा हुआ है। अगर हम देखें डे 1 पे, ये देखें वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था वीकली और एक ऑर्डर ब्लॉक था डेली टाइम फ्रेम पे, यहीं से ये सपोर्ट ले रहा है और यहीं से प्राइस एक अपवर्ड डायरेक्शन के लिए कोशिश कर रही है। ऑल्दो बेरिश प्रेशर ज़्यादा, फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस ऑलमोस्ट कर सकती है अपने इस सप्लाई एरिया को टेस्ट, जो कि 2061 से लेके 2080-82 तक का जोन है, यहाँ तक का रिटेस्ट ले सकती है प्राइस। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है जो मार्केट ने भी ग्रैब करनी है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से हमें एक अच्छी बाय मिल सकती है, जो कि हमें टूवर्ड्स की डायरेक्शन, जिसका टारगेट हम फर्स्ट टारगेट कर सकते हैं 2330 और सेकंड टारगेट हमारा हो सकता है 60 तक का लेवल, हम यहाँ तक इसको कैरी कर सकते हैं। अगर हम इसी को 4 आवर पे देखते हैं तो 4 आवर पे कुछ हमारे पास सिनेरियो ये बन रहा है कि प्राइस ने जो अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था यहाँ से, लेट्स सपोज मैं आपको प्रॉपर एक मैपिंग करके दिखाता हूँ। ये प्राइस ने एक लो बनाया, ये फिर हाई बनाया, फिर प्राइस ने ये एक लोअर लो बनाया। प्राइस ने लोअर लो बनाने के बाद अब दोबारा एक हाई बनाया, लेकिन हाई बनाने के बाद लोअर लो नहीं बना सकती। ऑल्दो इसने कल न्यूज़ के टाइम पे लिक्विडिटी को स्वीप किया है, बट एक लोअर लो नहीं बनाया प्राइस ने। तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से ऑलमोस्ट इस एरिया यानी कि 30 तक का जो लेवल है यहाँ तक टारगेट कर सकती है। आप यहाँ से अच्छी कंफर्मेशन के साथ, कन्फ्लुएंसेस के साथ बाय में बैठ सकते हैं। और सेकंड टारगेट हमारा पॉसिबली हो सकता है 2356-57 से 60 का जोन, जो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बताया। तो ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से हम पॉसिबली क्या देख सकते हैं कि प्राइस में यहाँ से एक ड्रॉप आ सकता है, और ड्रॉप आने के बाद जो हमारे एस्टिमेटेड टारगेट्स होंगे वो होंगे कुछ ये जोन। मैं आपके सामने एक पूरा जोन मार्क कर देता हूँ जो हमारे एस्टिमेटेड टारगेट्स हो सकते हैं पॉसिबली। ये पूरा एक जोन है, ये हमारे टारगेट्स हो सकते हैं, जो कि 22 से लेके ऑल्दो 2240 तक का एक एरिया है। ये हमारे टारगेट्स हो सकते हैं, यानी प्राइस हमें यहाँ तक का मूवमेंट दे सकती है।
यहाँ मैंने आपके सामने प्रॉपर बाइंग एंड सेलिंग लेवल्स बता दिए हैं। यहाँ पे प्राइस देखें, जब आप किसी भी स्पेसिफिक जोन में बाइंग या सेलिंग के जोन में प्राइस डीप डाइव कर रही होती है, तो वहाँ पे आपने अपनी कंफर्मेशन देखनी होती हैं, कंफर्मेशन देखनी होती हैं, उसके बाद आपने ट्रेड में एंटर होना होता है प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। तो ओवरऑल राइट नाउ मैं यहाँ से एक बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और सेलिंग जोन मैंने आपको बता दिए कहाँ से आप सेल कर सकते हैं। तो अब हम अपना क्रूड ऑयल को देखते हैं। क्रूड ऑयल ने लास्ट वीक के एनालिसिस को हमारे जो सपोर्ट जोन था उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, ऑल्दो उसने थोड़ा सा एक इम्पैक्ट दिया है, यहाँ से एक बाइंग थोड़ी सी दी है हमें, लेकिन ओवरऑल फिर ऊपर जो रिजेक्शन थी, एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, एक ऑर्डर ब्लॉक था, वहाँ से प्रॉपर्ली रिजेक्ट हुआ, और राइट नाउ ये ट्रेवल कर रहा है ऑलमोस्ट 77.76 पे। अब हम वीकली पे देखते हैं, तो वीकली पे क्या सिनेरियो बनता है क्रूड ऑयल का राइट नाउ। इस वीक के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी, तो इस वीक के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो ऑयल है वो ऑलमोस्ट एक सपोर्ट एरिया पे है। ये एक, अगर हम ऑर्डर ब्लॉक इसको कंसिडर करते हैं, तो इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही प्राइस है, और मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट ऑयल को ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब करनी चाहिए जो कि पड़ी हुई है एक दिस वन 76.39, और उसके बाद ये लिक्विडिटी 75.5 समथिंग ये लिक्विडिटी गैप करे। ओवरऑल सिनेरियो अगर हम देखें तो ऑयल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से दिया, और उसके बाद एक अपर डायरेक्शन में ही बता रहा है प्राइस उसका। और डेली टाइम फ्रेम पे हम पॉसिबली बाइंग कहाँ से इसको देख सकते हैं? डेली टाइम फ्रेम में एग्जैक्ट हम इसको इस लेवल से बाइंग देख सकते हैं, जिस लेवल पे इस टाइम है। सिर्फ हमें वेट करना है कि इस ऑर्डर ब्लॉक का अंदर टैप करे और इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक ना करे ये, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से ये बाइंग देख सकता है। और बाइंग कहाँ तक के लिए देखनी है? बाइंग हमने देखनी है ऑलमोस्ट ये एक हमारे पास जोन इंटैक्ट पड़ा हुआ है, इस पूरे को आप एक जोन मार्क करें। यहाँ से हमें क्या देखना है? बाइंग देख सकते हैं, और सेल हमने यहाँ से इसको करना है 82.1 से लेके 83 के ऑलमोस्ट एरिया पे हम इसको सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन डेली टाइम फ्रेम। और यही हम अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है? 4 आवर के टाइम फ्रेम में ऑयल ने अपना जो ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर है वो बेरिश कंटिन्यू किया हुआ है। तो एक्सपेक्ट हम यही करते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी कि हमें सेल में ही बैठना है। डेली के टाइम फ्रेम पे आपको मैंने सेलिंग जोन बता दिए हैं, अब मैं आपको 4H के अकॉर्डिंगली सेलिंग जोन बता देता हूँ, वहाँ से आप इसमें सेल में बैठ सकते हैं। राइट नाउ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट यहाँ से जो हमारा ऑयल है मजीद थोड़ा सा डाउन आए, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करे ये वाला एरिया की, और ये जोन है हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, इम्बैलेंस है हमारे पास। यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है टूवर्ड दी दिस जोन। नाउ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेयर की तरफ, जो कि है बिटकॉइन। बिटकॉइन में लास्ट वीक जैसे मैंने आपको एज इट इज बताया था, मार्केट ने सेम वही बिहेव किया। स्टार्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। वीकली टाइम फ्रेम से मैंने आपसे अर्ज किया था कि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, तो प्राइस को मस्ट इसको रेस्पेक्ट देनी है, इसको कम से कम एक बार टैप करना लाजमी है, जो कि बड़ी ही खूबसूरती के साथ इसको टैप किया प्राइस को। और मैंने आपसे अर्ज किया था कि हमारे जो सेलिंग टारगेट्स हैं वो 58-57 के लेवल होंगे, और प्राइस ऑलमोस्ट 56,631 यानी 56,631 पे ड्रॉप हुआ है, और यहाँ से ही प्राइस ने एक अपवर्ड डायरेक्शन के लिए मोमेंटम पकड़ा है, और राइट नाउ प्राइस 63,700 पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें इसको, तो राइट नाउ डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन सकती है फॉर बाइंग। ऑल्दो के मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो डाउनवर्ड है, लेकिन हम इसमें यहाँ से लो लोअर लो बनाया है मार्केट में, लेकिन यहाँ पे हमें एक डिस्प्लेसमेंट नज़र आ रहा है। प्राइस ने
57 की लेवल को टैप करने के बाद एक एग्रेसिव मूव यानी कि डिस्प्लेसमेंट लिया, इम्बैलेंस क्रिएट किया है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ पे दोबारा हाई ड्रॉप करे, क्योंकि फिर वैल्यू गैप बन चुका है। इस एरिया से हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो टारगेट्स हमारे क्या पॉसिबल ही होंगे। टारगेट्स, फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला फेयर वैल्यू गैप और ब्लॉक होगा जो कि ऑलमोस्ट 65-66,000 पे है, और नेक्स्ट हमारा सप्लाई एरिया है ऑलमोस्ट 68-69,000 के आसपास। तो एक्सपेक्टेड है कि प्राइस यहाँ से ड्रॉप कर जाए, क्योंकि एक ओवरऑल अगर हम डेली बेसिस पे सिनेरियो देखते हैं तो बेरिश सिनेरियो चल रहे हैं। तो प्राइस क्या कर सकती है हमारे इन जोन्स को, जो लास्ट वीक मैंने आपसे शेयर किया था कि हमारा एक 52,000 का और 54 टू 52,000 का लेवल इंटैक्ट पड़ा हुआ है। तो एक मूवमेंट ये हो सकता है, एंड सेकंड मूवमेंट क्या हो सकता है कि प्राइस यहाँ से ड्रॉप करे, अगेन प्राइस इस पे टैप करे एंड अपनी टॉप जो सबसे अपवर्ड सप्लाई पड़ी है वहां से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल हमारे पास जो बिटकॉइन के सिनेरियो हैं ये हैं, और यहाँ से 52-53 के जोन से हम बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बाइंग हमारी कहाँ तक रहेगी, ऑलमोस्ट बाइंग के टारगेट हमारे 58,000 से लेके 62-63,000 के आसपास रह सकते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पर। तो ये थे आज के हमारे एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपने जोन जो है वो मार्क कर लिए होंगे अपने पास। जो भी एनालिसिस शेयर किया जाता है आपसे अर्ज है कि आप अपने पास जोन मार्क कर लिया करें, और जब प्राइस आपके उस जोन में पहुंच जाती है तो वहाँ पे प्राइस का बिहेवियर नोट किया करें कि प्राइस हमें वहाँ पे क्या चीज़ बता रही है, कैंडलस्टिक क्या बता रहे हैं और बाकी प्राइस बिहेवियर क्या बता रही है। तो उससे ये कि आपको एक अच्छी कंफर्मेशन मिल जाती है, तो आप अच्छी एंट्री एंड एग्जिट्स प्लान कर सकते हैं। तो मज़ीद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, जिसमें हमारा फ्री कम्युनिटी है, उसमें आप टैप कर सकते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे एनालिसिस मिलते हैं, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मार्केट अपडेट्स, फोरकास्ट भी मिल रही होती हैं। तो उसको ज्वाइन करें और आपको इंशाल्लाह उससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा डेली बेसिस पे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और मैं कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह डेली टाइम जो है आप डेली बेसिस पे आपके साथ डेली की पॉडकास्ट शेयर की जाए, ताकि आपको हर रोज़ की लेवल जो है वो मालूम हो, कहाँ से बाइंग हो सकती है और कहाँ से हम सेलिंग में जा सकते हैं। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।